हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक एमसीक्यू बेस्ड ऑन द टॉपिक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एलिमिनेशन की टेक्निक लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस में जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, नेट के एग्जाम में, तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लेना पड़ता है जब उन क्वेश्चंस पे, तो हम ट्राई करते हैं रेशनल रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले। तो इट्स बेटर जो क्वेश्चंस हमारे एलिमिनेशन टेक्निक से वहां पे सॉल्व होंगे तो हम उसको उस वे से करने की कोशिश करेंगे। और बाकी एमसीक्यूज देखने होंगे तो मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर अवेलेबल है, तो चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू पर्टेनिंग टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू गुड्स। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमें हमेशा देखना है कि पूछ क्या रहा है। कई बार क्या होगा, वो बोलेंगे आर नॉट ट्रू या आर फॉल्स। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम लोग इस पॉइंटर पे ही गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू पर्टेनिंग टू द एमआरएस ऑफ टू गुड्स। देखिए आप लोगों के साथ मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है। आप सबको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी है, एमआरएस इज द रेट एट विच कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अनदर। हम लोग पढ़ते हैं कि सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, y की जगह x को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, x को एड ऑन करते जाते हैं, y को कम करते जाते हैं, ऐसे ही बात करते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम सबको पता है, इट्स द डेफिनेशन ऑफ एमआरएस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में आइए, MRS falls as we move down the indifference curve from left to right। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है उसमें क्या होता है, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है, बिकॉज हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, तो और डिमिनिश कैसे कर रहा है, अगर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट ही हम बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड भी जो है वो भी करेक्ट है। दैट इज अ बेसिक स्टेटमेंट। अगर आपने एमआरएस पढ़ा है तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट होती है जो आपको पता होना चाहिए। और कई बार सेकेंड स्टेटमेंट को ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ये बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग। तो ये इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप लोग लिख लें कि इसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग। तो ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स इफ द एमआरएस राइजेस अलोंग द कर्व। मैंने आपको सेकेंड स्टेटमेंट में ही बताया कि किस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे फॉल होना चाहिए था। तो थर्ड स्टेटमेंट हम लोगों ने फाइंड किया कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज इनकरेक्ट। मेरे को अगर बाकी स्टेटमेंट डी और ई मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, डी और ई मुझे नहीं भी पता, मैं ऑप्शंस में आऊंगी, मैं सी को एलिमिनेट करूंगी, तो मेरे पास क्या हो गया, सी, ये बी और सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, मुझे पता चल गया। मुझे अब चूज क्या करना है, मुझे चूज करना है बिटवीन ए एंड डी। तो आप लोग देखिए, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक मैंने क्या किया, मैंने 50-50 की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी। मुझे पता है कि अगर मेरा गलती का चांस होगा भी तो यहाँ पे 50-50 का चांस है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले तो मैं 3 ऑप्शन गलत कर सकती थी, लेकिन अब एक सही है एक गलत है, तो मैंने क्या किया, मैंने गलती करने के चांसेस को रिड्यूस कर दिया। तो ये टेक्निक होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और प्लीज इस टेक्निक को ध्यान में रखना। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट में आते हैं, इफ एमआरएस अलोंग द आईसी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, हमारा
जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था। अब आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन वाला केस हमने जब किया था वो कौन सा केस था? हमारा जो स्ट्रेट लाइन वाला केस है वो कौन सा केस था? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। तो एमआरएस कांस्टेंट होता था कहाँ पे? व्हेन वी डील विद द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस ये बनता है, हमने क्लास में पढ़ा है, हमें पता होना चाहिए। तो डी भी मैंने क्लास में पढ़ाया था, ये भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट में चले, इफ एमआरएस फॉर टू गुड्स इज जीरो और इनफाइनाइट। देखिए ये वाला पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। If marginal rate of substitution for two goods is zero or infinite, IC are shaped at right angle। मेरे को बताइए आप लोग, जब हम बोलते थे कि इंडिफरेंस कर्व राइट एंगल में है, राइट एंगल में कौन सा केस होता था? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस होता था। और प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा रिप्लाई भी कर दो। तो हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस होता था। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर ई में अगर कंफ्यूजन होता कि जीरो और इनफाइनाइट क्या बोला, मुझे नहीं समझ आता अगर, तो मैं क्या करती, बिकॉज मुझे पता चल गया कि डी जो है वो करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर डी आ गया। तो मुझे तो ई की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन क्लास के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखिए जीरो और इनफाइनाइट, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आइए, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आइए, यहाँ पे अगर मैं इस साइड मूव कर रही हूँ, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या है, मेरा एक्स तो इंक्रीज कर रहा है बट वाई इज कांस्टेंट, वाई इज कांस्टेंट, यही मतलब होता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बात करूं, एक्स मैंने बोला इंक्रीज कर रहा है और वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है। तो अगर मैंने बोला x इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा x तो है मेरे पास, लेकिन डेल्टा y मतलब चेंज इन y, कांस्टेंट नंबर पे का चेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं, जीरो। तो डेल्टा y की जगह मैं क्या लिखूंगी? जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, डेल्टा x कुछ भी हो, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर शुड बी जीरो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां हमारा x इंक्रीज कर रहा है, वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? जीरो है। क्लियर? इसका मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि y इज कांस्टेंट, लेकिन x जो है वो इनफाइनाइटली इंक्रीज कर रहे जा रहा है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल पे बात करूं, ठीक है, इरेज कर दूं इसको। अगर मैं वर्टिकल पे बात करूं, वर्टिकल पे आप मुझे बताइए इस पूरे यहाँ पे क्या हो रहा है? x की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे x क्या था? 10। तो थ्रू आउट दिस वर्टिकल लाइन मेरा x तो 10 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? x जो है वहां पे चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो वर्टिकल लाइन पे डेल्टा x जीरो हो गया, और यहाँ पे चेंज किस पे आएगा? डेल्टा y पे। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया कि जब हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं तो वहां पे एमआरएस इज इक्वल टू जीरो, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस पे मेरा क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ई बी क्या है? इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर टू गुड्स इज जीरो और इनफाइनाइट, IC are shaped at right angle। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा और साइमल्टेनियसली मैंने आपको क्या समझाया, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम गलती का रिस्क कम करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आया। तो ये वाला जो पॉइंट है जीरो और इन्फिनिटी का, जहां पे आप एमआरएस लिख रहे हो क्लास में, जो मैंने क्लास आपको करवाई थी, तो वहां पे ऐड कर लेना। ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।